किस तरह से सेल्समैन बनकर लूटपाट की गई है। तो अगर आप पटना में रहते हैं तो सावधान जरूर रहें ऐसे शख्स से। अब बात उस सिरफिरे शख्स की जिसने महिला थाने में जमकर तांडव मचाया है, जिसमें एक महिला सिपाही समेत 3 जवान जख्मी हो गए हैं। देखिए। वो पत्नी को पीटता है, घर बंद करके बेल्टे बेल्टे मारने लगे। मारते मारते उस्ता दे, घर में किसी को नहीं घुसने दिए बचाने के लिए। वो शख्स सिरफिरा है, वो नींद नहीं पड़ता है, हमको मानसिक बीमारी है। वो पति के रूप में हैवान है। थाने पे तो बैठी है तो मैम बोली कि काहे मारे तुम काहे मारा पत्नी को, बस उतने में हंगामा करने लगे। वो शराब बंदी में भी शराब पीता है। हमको नींद नहीं पड़ता, हम दारू पीते हैं बहुत। अच्छा। डेली दारू पीते हैं। वो खाकी का गुनहगार है। ये जख्मी पुलिस वाले, बेबस और लाचार ये महिला, थाने में टेबल पर पड़ा ये चाकू उस सिरफिरे शख्स की गुनाहों को बयां कर रहा है, जिसने महिला थाने में पुलिस वालों पर चाकू से हमला किया है। शुक्र है उस सैप के जवानों का जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कईयों की जान बचाई है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले के महिला थाने की है, जहां रंजीत कुमार नाम के शख्स ने जमकर उत्पात मचाया है। यहाँ पर आया तो हम डायरी लिख रहे थे बाहर, केस डायरी। तो हम बोले बैठ जाइए भाई, तो बैठ गया बेचारा। तो बैठ गया तो हमने क्यों अपने पत्नी को मारते हैं, बस इतना पर तो उठकर हमला करना शुरू कर दिया चाकू से। कितने लोग घायल हुए, कितने जवान घायल हैं? और 2 साहब जवान घायल हुए, एक तो हम घायल हुए। सही सुना आपने, पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये शख्स आरोपी रंजीत कुमार है, जो दहेज के लिए हर रोज अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, शराब के नशे में उसे पीटता था। रंजीत रोज शराब पीने का आदी है, इसी वजह से उसकी कलेक्ट्रेट की नौकरी भी चली गई। पिछले 3-4 दिनों से पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिसकी जानकारी जब उसके माता पिता को लगी तो वो महिला थाने पहुंच गए। तो बोले कि आलू सुना, पहले तो हमको पीठ में बहुत दर्द है, अभी हमसे कुछ नहीं होगा। वही में घर बंद करके बेल्टे बेल्टे मारने लगे। मारते मारते उस्ता दे, घर में किसी को नहीं घुसने दिए बचाने के लिए। तो सबके मारी तोड़ के तब हमको निकाला। आज क्या क्या करने लगा, उसके बाद हम आपा खो बैठे। हम अपने दुकान पर थे और प्याज काट रहे थे, ये सब अपना उसी पार्टी में। हमको यादाश्त भुलाने का आदत है, वो लेने चले गए। हाँ, वो पार्टी में था। अब हमको मारा तो हम अपना रक्षा के लिए चला दिए। अब चला दिए। अब क्या पुलिस ने इस मामले में दोनों को थाना लाया। काउंसलिंग के दौरान थाना अध्यक्ष नीरू कुमारी ने जब रंजीत से पूछताछ की, वह आग बबूला हो गया और देखते ही देखते पुलिस वालों पर चाकू से हमला कर दिया। हम लोग डीएसपी साहब को लेकर के आए, छोड़कर उनको इधर आए तो चाय पीने जा रहे थे, देखा थाने पर हंगामा हो रहा था। हम लोग वहाँ पे बीच बचाव करने गए तो वो व्यक्ति जो है चाकू निकाल लिया, चाकू से वार करना चाहा, चाकू मैंने पकड़ लिया। बीच बचाव मेरा हाथ कटा, दूसरे हाथ में फिर दूसरा चाकू निकाल लिया। उसके बाद ये लाल बाबू प्रसाद आए, इनको 2-4 चाकू लगा, हाथ पे लगा, इनको 14 टाके आए हुए हैं हाथ में। मारने की मनसा थी क्या? मारने की मनसा थी उसकी। रंजीत फास्ट फूड की दुकान चलाता है। दुकान से 2 चाकू लेकर वो थाने पर पहुंच गया था। घायल साहब जवान की माने तो उस पर काबू नहीं पाया जाता तो किसी महिला पुलिसकर्मी की जान ले लेता। फिलहाल सिलफिरा रंजीत टाउन थाना पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और अब बात उस खुशी की गलियों की जिसकी आवाज आप अक्सर खुशी के मौके पर सुनते हैं, जो खौफ पैदा करती है। एक कानूनन अपराध है, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। खुशी की गोलियां, खौफ की खुराक,
हर्ष फायरिंग बार बार। कब चेतेगा प्रशासन, कब जागेगी पुलिस? हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर कब लगेगा लगाम? छोटी चूक पर जा सकती है किसी की जान, कौन होगा जिम्मेदार? हर्ष फायरिंग की ये तस्वीरें समस्तीपुर की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम सख्ती के बावजूद शासन प्रशासन का दिशा निर्देश यहां बेअसर दिखा। निर्देशों को लेकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी बेफिक्र हैं। ये वीडियो खानपुर थाना इलाके के सतमलपुर का बताया जा रहा है, जहां 12 फरवरी को रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। दूल्हा दुल्हन को रिसेप्शन पंडाल में आते देख एक युवक खुशी से ऐसा बावला हुआ कि आप देखा न ताप। नियमों को ताक पर रख कमर से पिस्टल निकाली और हवा में लहराते हुए ताबड़तोड़ 2 फायरिंग की और चलते बना। एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी एक छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है, किसी की जिंदगी हराम कर सकती है, पल भर में खुशी के माहौल को मातम में बदल सकती है। इससे तो साफ है कि पुलिस की कार्रवाई महज कागजी कोरम तक ही सिमट कर रह गई है। यही वजह है कि हर दिन कहीं न कहीं शादी समारोह, रिसेप्शन और बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें आती है और हादसे भी होते हैं। ऐसे में जरूरत है इस पर लगाम लगाने की और हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। अब बात आदमखोर बाघ की, जिसने बेतिया के ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मचा रखा है। ऑपरेशन टाइगर हंट के जरिए बाघ को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। आदमखोर बाघ के इलाके में न्यूज़ 18। बता दो कि न्यूज़ 18 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। खतरे के बीच से जाबाज रिपोर्टिंग। हर लोग जगे हुए हैं। वन विभाग की टीम भी इस ग्रामीणों की बाघ ने उड़ाई नींद। कई जिंदगी हुई खामोश। मवेशी बन चुके निवाला। आदमखोर बाघ से बचाओ।